नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को और सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाइयों को। मैं त्रिभुवन चौहान आप सबका स्वागत करता हूं मन की बात लोकार्पण के साथ। और आज का जो हमारा विषय है, हम तो पूछेंगे ही। सोचने वाली बात है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो इस दौरान हुई हैं और आज ही नहीं, हम लोग विगत कई दिनों से इस पर बात कर रहे हैं। आज तकरीबन हफ्ते से ऊपर हो चुका है और अभी तक हमें यह स्थिति ज्ञात नहीं है कि हमारी व्यवस्था कब की जाएगी, हमारी व्यवस्था कौन करेगा और हमारी व्यवस्था कब तक सुचारू हो जाएगी। बीच में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई जब हमें ज्ञात ही नहीं था कि हम जो करने वाले हैं या जो चीजें अभी पॉसिबल हो रही हैं वो हमारे लिए कब तक पहुंचेंगे। बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे आज, पर सबसे पहले एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि जो चीजें या जिन चीजों पर हमें अब तक कार्य करना चाहिए था या जो अधिकतम चीजें संपन्न हो जानी चाहिए थी, उनमें विलंब क्यों हो रहा है। माननीय, आप संज्ञान में रखिए, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, घर से बाहर रहते हैं और अपने परिवार के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी अपना या फिर सरकार के लिए अपना टैक्सेस जमा करते हैं या अपनी पूंजी व्यय करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फायदा गवर्नमेंट को भी जाता है उसका। तो आज जब इन लोगों को आवश्यकता है तो महोदय, ये लोग वापस आने में विलंब क्यों हो रहा है। आप यकीनन बोलेंगे कि हम लोग शायद टच में नहीं है चीजों के, क्या हो रहा है, हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सभी लोग वापस आएंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें आप लोग कर रहे हैं और हमें ज्ञात है आप लोग कर भी रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि कम से कम उन सब लोगों को ये ज्ञात हो कि आप ये व्यवस्थाएं कब सुचारू कर रहे हैं। महोदय, आप देखिएगा, आज सुबह बहुत अच्छी एक खबर थी। कल शाम को हमारे पास एक सूची आई थी कि गुड़गांव में इतने सेक्टर्स में बस आएंगी। 7 तारीख को ये लोग मूव करेंगे, 8 तारीख को ये लोग, 9 तारीख को ये लोग। श्रीमान, आप हमें बताइए, जब ये लोग इतना मूवमेंट होगी, इसके बारे में मैसेज क्यों नहीं आया, इसके बारे में लोगों को बताया क्यों नहीं गया। कल हम सब लोग पूरे दिन भर इसी कश्मकश में थे कि हम सुबह सुबह निकलें या कब निकलें या कितने बजे निकलें। आप यकीन मानिएगा, आज जब वहां पर लोग पहुंचे तो उनके पास पासेस अवेलेबल नहीं थे, ओटीपी के आधार पर उनको अंदर लिया गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने ओटीपी के आधार पर भी लोगों को अंदर आने की अनुमति दी। पर यहां पर एक विषय खड़ा होता है कि हमारी आईटी टीम ने ये चीजें अच्छे से क्यों नहीं की। क्यों नहीं सभी लोगों को पहले से मैसेज, जैसे चंडीगढ़ में हुआ था, सभी लोगों के पास मैसेजेस आए, सभी लोगों के पास पूर्व में एक अनुमानित मैसेज गया कि आप सब लोग इस तरह से इसको करें। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो इतने परेशान रहे, आज सुबह सुबह जब हम ऑनलाइन आए तो हमारा मकसद यही था कि कोई व्यक्ति भ्रमित ना हो और जो सूची में नाम है उन लोगों के लिए समय पर उनको व्यवस्था हो जाए। जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से मेरा आग्रह, आज ये विषय हम तो पूछेंगे ही, ये सभी लोगों को देखना चाहिए। तो आप सब से उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये चीज हमारी सही स्थान पर जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, कई लोग चाहे पुणे में हो, हैदराबाद में हो, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, मुंबई में हो, इन लोगों को तो अभी तक ज्ञात भी नहीं है कि इनके पास बस आने वाली है या ट्रेन आने वाली है या संशय का ही एक सारा माहौल सा बना हुआ है। ऐसा संशय क्यों? जब आप ये चीज बता सकते हैं लोगों को कि हाँ,
यहां पर इतनी तारीख को ये आएगी। जैसे आपने गुड़गांव के लिए बहुत अच्छी सूची बनाई आज, अनफॉर्चुनेटली उसमें गलती कहां हुई कि इनके पास पासेस के लिए कोई मैसेज नहीं गया, लोगों को पता ही नहीं था। आधे से ज्यादा लोगों ने सुबह हमारे पास पासेस नहीं आए, तब जाके मैं लाइव आया। लोकार्पण टीम हमेशा एक चीज सोचती है कि हर व्यक्ति को एक एक हक होना चाहिए अपनी। आप लोग बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं माननीय, पर उस चीज को सही से लोगों तक तो पहुंचाएं। बिहार में 395 का एक फिगर आया है, बिहार में जो उत्तराखंडी लोग फंसे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के तमाम जिलों से लोग वहां पर हैं, पर आज तक बिहार का कभी संज्ञान नहीं आया। और सच बताएं, हमें भी इस बात से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, या फिर हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि बिहार में भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं। क्या बिहार गवर्नमेंट बिहार में लोगों को भेजने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि किसी भी सूची में अब तक बिहार का नाम कहीं भी नहीं है। 395 यानी कि 400 लोग ऑलमोस्ट वहां पर हैं, और वो भी वो लोग हैं जो वापस आने के लिए अपना सूचीबद्धता या पंजीकरण कर चुके हैं। उन व्यक्तियों के बारे में अब तक हमें ज्ञात नहीं है, या जानबूझकर हम उनका संज्ञान नहीं लेना चाह रहे हैं, या अगर संज्ञान है तो इस बारे में लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा है। मानिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अब हमें यह देखना होगा जितने लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं इनको सही समय पर चीजें मुहैया कराई जाएं। दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इसको प्लीज शेयर कीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन क्या है, जब तक पास ऑन नहीं होती है तब तक अधिक से अधिक लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और ये बातें पहुंचनी क्यों जरूरी हैं। आप लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं, देखते हैं कि अरे यार ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, आप थम्स अप कर देंगे, आप लाइक कर देंगे। भाइयों ये चीजें, मैं अगर हम बात करते हैं इस बारे में तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए, और आगे तक कोई भी बात तभी पहुंचेगी जब उसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा। हम विगत बहुत दिनों से बहुत सारे कार्यों पर संज्ञान ले रहे हैं। कई सारे लोगों तक हमने मदद पहुंचाने की मुहैया व्यवस्था की है, कई लोगों तक मदद पहुंची भी है, कई एनजीओ हमारा साथ दे रहे हैं, कई लोग उत्तराखंड से हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने लिए, अपने लोगों के लिए त्वरित कार्य करते हैं। कल शाम की एक घटना बताता हूं मैं आपको। कल शाम को एक फोन आया जिसमें कहा गया कि 2 बच्चे पुणे में फंसे हुए हैं, उनके होटल में लड़ाई हो गई थी, वो भी उनकी लड़ाई 2 दिन पहले हो गई थी। मालिक ने था उन पे केस कर दिया था और वो लोग सड़क पर घूम रहे थे। मैं यहां पर ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने क्या किया, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड की गिव मी अ सेकेंड, हमारे उत्तराखंड की एकता दिखी है वहां पर। हमारे उत्तराखंड प्रवासी भाइयों की एकता दिखी है। आप यकीन मानिएगा, फोन के तकरीबन आधा पौन घंटे के बाद उनके पास यथास्थिति में बहुत अच्छी मदद पहुंची। बड़े सारे भाइयों ने फोन किया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी मेहनत से उनको अपने यहां लाया, फिर उनको अच्छे से भोजन की व्यवस्था की गई। तो ये प्रयास होना चाहिए, ये एकता है। और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कैलाश भाई का जो पुणे में है, नारायण भाई का, एक और है सुरेंद्र जी हैं, और सूरज जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत कर्मठता से कार्य कर रहे हैं। उमेद सिंह जी हैं जो बेंगलोर में है, बहुत कर्मठता से कार्य कर रहे हैं। उनको हमने बताया था कि कुछ ऐसी व्यवस्था है, उन्होंने बड़े सारे नंबर दिए। जिन बच्चों को कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उन तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोग देखिए, आप लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि कम से कम इस वीडियो को या पर्टिकुलर वीडियो को, इसका टॉपिक आज जो हमने रखा है, ये टॉपिक हम सब के लिए है। हम सब के लिए ये जानना जरूरी है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको कब घर आएंगे वो, और वो जितनी जल्दी घर आएंगे उतनी जल्दी उनको चैन मिलेगा। आप देखिए, आधे से ज्यादा लोग अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो कुछ भी बातें कर रहे होते हैं। उन सब चीजों के पीछे अगर हम कुछ लोग कर सकते हैं तो हमें यह करना है कि उनको
उनकी बात, जो ये मैं बात कर रहा हूं अभी, ये उनकी बात है, इसको आगे तक पहुंचाना है। जैसे कि पुणे, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, यहां ट्रेन आएगी या बस, किसी को ज्ञात नहीं है अभी। अगर बस आती है या ट्रेन आती है तो कब तक आएगी? आज 7 तारीख हो चुकी है। 10 दिन के बाद जो कहा गया है कथित तौर पर लॉकडाउन खुल जाएगा, तो क्या ये इन आने वाले 10 दिनों में इन सब लोगों की, कल तक की जो फिगर गवर्नमेंट दे रही है, तकरीबन 6 से 7 हजार लोग वापस आ चुके हैं, और गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है कि 1,37,000 40,000 लोगों ने आवेदन किया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर 6,000 लोग वापस आए हैं, 7,000 लोग वापस आए, तो 1,33,000 लोग कब वापस आएंगे? उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं? आपको ये सूचित करना चाहिए। कम से कम एक टाइम टेबल आप समय बना सकते हैं, एक समय सारणी जिसमें कि आपका लिखा हुआ पुणे से ट्रेन के माध्यम से 7 तारीख को या 8 तारीख को निकलेंगे, अहमदाबाद से 9 तारीख को निकलेंगे, 9 तारीख को ही एक ट्रेन हैदराबाद लगेगी, वहां से निकलेंगे। चेन्नई में लोग हैं, दमन में लोग हैं, गोवा में लोग हैं, भारतवर्ष के मुझे लगता है हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर बड़े शहर में उत्तराखंड का लड़का है आज। और ये वो लड़के हैं जो कि हमारे यहाँ के और बाहर कमाई कर रहे हैं और आपको राजस्व भी दे रहे हैं। आपको जब क्योंकि अधिकतम लोग उसमें उत्तराखंड में अपने घर बनाते हैं या अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो सारा राजस्व कहीं ना कहीं वापस आके उत्तराखंड आता है। तो आज, और वो लोग हैं जो वोट भी आपको करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा संज्ञान लेना तो हमारा बनता है। मैं मानता हूं आप संज्ञान ले रहे हैं, मैं मानता हूं सारी चीजें हो रही हैं, होम मिनिस्ट्री के सारे रूल्स पर आप लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा हो रहा है। लेकिन अगर मेरा मानना है कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छे से अपने प्रवासियों को ला रही है, गुजरात गवर्नमेंट अपने सभी ऑलमोस्ट सारे प्रवासियों को ले जा चुकी है, बिहार सरकार इस पे काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे पड़ोसी राज्य है उसमें इतने अच्छे तरीके से ये कार्य हो रहा है, कोई भी प्रवासी वहां का फंसा हुआ परेशान नहीं है। हमारा तो बहुत छोटा सा राज्य है, 1,40,000 लोगों को लाने में अगर हमें इतने दिन लगते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर कल को कुछ बड़ी बात हो जाती है तो हम लोगों को वापसी शीघ्र हो पाएगी क्या? कल जैसे ये 2 बच्चे थे पुणे में, अगर इनको वहां पर कुछ हो जाता तो उसका संज्ञान कौन लेता? आप हमारे YouTube चैनल पर महोदय देखिएगा, या जो लोग यहां पर हैं मैं उनसे भी कहूंगा आप लोग YouTube चैनल पर देखिएगा। कल 2 लड़के और मिले जो कि राजस्थान से पैदल चलकर गुड़गांव तक आए। गुड़गांव में वो काफी दिनों से रह रहे थे। उन्होंने जो वीडियो भेजा है उसमें वो एक ट्रक के अंदर सो रहे हैं, ट्रक के अंदर सो रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, और उनको भोजन की जो व्यवस्थाएं थी, उनके पास जो पैसा था वो खर्च कर चुके हैं। अब कल उनके पास पैसा नहीं था, ना भोजन की व्यवस्था थी। मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है लोकार्पण पर, जहां पर कि आज की डेट में कम से कम 5,5200 लोग जुड़े हुए हैं, और जब भी किसी भी शहर में मदद की जरूरत होती है आप सब लोग भाग के चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें शायद गवर्नमेंट को समझ आनी चाहिए और उनको इस पर कार्य करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी हम ये वीडियो देख रहे हैं हम इसको फॉरवर्ड करें आगे। हर व्यक्ति जो अभी भी देख रहा है, आपने अगर ये मेरे कान तक ये बात गई है, आपका अगला बटन वो शेयर पर होना चाहिए ताकि वो शेयर हो बात। ये हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की लड़ाई है। और कई लोग, अब मैं एक दूसरा पहलू भी इसमें डालना चाहूंगा, कई लोग, अब मैं पूछूंगा ग्राम सभाओं से, कई ग्राम सभाओं में ये बात चल रही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं ये कहीं कोरोना तो नहीं लाएंगे या प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी। एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात मैं आपको बता दूं, जब शुरुआत हुई थी इन सब चीजों की, कोरोना की, अगर तभी हम लोग इस पर काबू कर लेते, सोशल डिस्टेंसिंग रखते या फिर अपने आप को क्वारंटीन रखते अपने घरों में या किसी ऐसे स्थान पर जहां पे व्यवस्थाएं सुचारू हैं, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो जो लोग आपके गांव में वापस आ रहे हैं,
आपकी सूचना के लिए बता दूं, सभी जिला अधिकारियों को अच्छे से निर्देश हैं कि वो सभी ग्राम प्रधानों को एक पावर दें कि कोई भी व्यक्ति अगर ये क्वारंटीन का पालन नहीं करता है या इस तरह से वो कुछ हरकतें करता है जो कि क्वारंटीन का उल्लंघन करता हो, तो उनको मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। दोस्तों, ये हमें सोचना है। जो हमारे बच्चे बाहर हैं, उस माँ का जो एक बेटा है जो बाहर आज काम कर रहा है, या वो सारा परिवार कितना परेशान होगा जिनका एक या बच्चा या किसी का परिवार बाहर है। कई लोग ऐसे हैं महोदय जिनके, और ये मैं आप ग्रामवासियों से भी बात कर रहा हूं, ये संपूर्ण राज्य में बात कर रहा हूं मैं, कि जो लोग जिनके प्रेग्नेंट है 7 मंथ्स 8 मंथ्स 6 महीने, क्या उनको अपने घर नहीं आना चाहिए? और जब वो अपने घर आ रहे हैं और क्वारंटीन में रहने के लिए तैयार हैं, भोजन की व्यवस्था उनकी सब की जा रही है, तो अभी आपको क्या परेशानी है? आपके परिवार का कोई बाहर नहीं है क्या? या आपके गांव का अगर कोई लड़का है तो वो क्या आपका परिवार का नहीं है? ये बहुत सोचने वाली बात है। हम उत्तराखंडियों को आज एकजुट होना पड़ेगा, हमें एक स्वर में बात करनी होगी, और ये सभी जितने भी हमारे फील्ड्स हैं सब में ये लागू करना होगा। हमको ये चीजें डेवलप अपने अंदर से करनी होगी। पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। परोपकार की जब भावना हमारे अंदर होगी तो चीजें पॉसिबल होंगी, और हमें प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा मित्रों, उत्तराखंड सबसे अच्छा सुंदर प्रदेश है आज। डेवलप मैं नहीं कहूंगा अभी, डेवलप हम इसे कर सकते हैं अगर हम सब लोग एक साथ हों। किसी भी अन्य समुदाय को आप देखें, मैं यहां पे क्रिटिसाइज या फिर डिमोरलाइज या फिर किसी भी धर्म का वो नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में उत्तराखंडी वासियों को या हमारे प्रवासियों को यह समझना होगा कि हम सब लोग एक हैं। अगर हमें यह बात समझ आती है कि हम सब लोग एक हैं, तो कोई भी हमें डिगा नहीं सकता किसी भी कारणवश या किसी भी चीज से। दोस्तों, मैंने आपसे जैसे एक बहुत छोटी सी बात बोली कि आपने बस अभी जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपने बस शेयर का बटन दबाना है। तो कितने लोगों ने शेयर किया है, वो भी एक हमारी एकता है। आज अगर आप सब लोगों, इतने सारे लोग अगर लोकार्पण पेज पर नहीं जुड़े होते, जो सुबह, आज यकीन मानिएगा सुबह बहुत जरूरी था, जितने लोग जुड़े हुए थे, मेरे पास तब से बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि हमने लोकार्पण पर देखा, इसलिए हम लोग बस स्टैंड की तरफ गए और अभी वो बसेस में बैठे हुए हैं। आप लोग, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, कम से कम पेज को लाइक करके तो रखें, ताकि जब अगली बार कोई भी सूचना दिल्ली, आप लोग के प्रश्न पता क्या होते हैं? दिल्ली कब आ रही है, जयपुर कब आ रही है, महाराष्ट्र कब आ रही है, उदयपुर कब आ रही है, ये कब आ रही है, वो कब आ रही है, वो कब आ रही है। दोस्तों, सबकी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय से एक निर्णय आ चुका है कि आप सब लोग घर जल्द पहुंचेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट इसका रिप्लाई करे कि हाँ, ये चीज कब हो रही है। तो अभी आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि जो हम ये पर्टिकुलर वीडियो में अभी हम सब लोग साथ हैं, तो इसको अधिक से अधिक लोग कैसे इसको आगे सरकार तक पहुंचाएं और कैसे इसको केंद्र सरकार तक भी पहुंचाया जाए, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आप सब लोग यकीन मानिएगा, अभी हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम फिर उसी बात पर वापस आते हैं। तो आज हमारा उत्तराखंड, माननीय उत्तराखंड सरकार से यह अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द कुछ एक सूची इस तरह से प्रोवाइड करें। पुणे में 100 लोग फंसे हुए हैं, ये ट्रेन से वापस आएंगे और 7 तारीख को आएंगे। चाहे उनका पास की व्यवस्था है नहीं है, ओटीपी, ये यकीनन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं को आप बिठाएं। तो ओटीपी जो नंबर आ रहा है उसके हिसाब से इनको बिठाया जाएगा। हैदराबाद में यहां पे ये होगा, यहां पर मुंबई में ऐसा होगा, वडोदरा में ऐसा होगा, गोवा में ऐसा होगा, दमन में ऐसा होगा। माननीय, मैं आपको बता दूं, ये एक मौका है आपके पास जब आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं वापस। मोदी जी ने आप पर बहुत भरोसा किया है, पूरे उत्तराखंड ने मोदी जी पर भरोसा किया है। तो आज वो वक्त है कि आप कुछ कर दिखाएं उस बारे में। कितना समय लगता है, मुझे ये समझने में बहुत आसानी होती है
कि अगर मैं किसी चीज को हैंडल कर रहा हूं या कोई भी व्यक्ति किसी चीज को हैंडल कर रहा है, तो हमें पता है कि हमारे अंदर 5 लोग हैं। एक को हमने बोल दिया आपने ट्रेन का करना है, एक ने बस का करना है, एक ने पासेस का करना है, एक ने मेडिकल सुविधाएं करना है, एक ने सिक्योरिटी का करना है। इन लोगों के पास अलग अलग 100 लोग होंगे जो टीम में काम कर रहे हैं। आप लोग अगर उनको एक आदेश दें यथावत की 48 आवर्स में ये वापसी होनी है, वो कार्य करेंगे ना उस पर? शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो आप उनको बताइए ना जनता को, क्योंकि जनता का रोष इस बात से है कि उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे कुछ अटकलें हैं, तो आप उनको जनता को तो बताइए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसलिए ये विलंब हो रहा है। अगर आप बताएंगे नहीं तो हम तो बुरा ही सोचेंगे। जनता वही कर रही है अभी। अगर कोई प्रॉब्लम्स है आप उनको जनता के संज्ञान में रखिए। पुणे में ये प्रॉब्लम चल रही है इसलिए डिले होगा, दिल्ली में ये इश्यूज हैं इसलिए डिले हो रहा है। यद्यपि हमने बिहार में काम शुरू कर दिया है, पटना से इतने लोग आ रहे हैं, चंडीगढ़ से इतने आ चुके हैं। सर ये हम सब लोगों को एक साथ कार्य करना होगा और हम आपके साथ खड़े होंगे। आप हमें एक पुख्ता रिपोर्ट तो दीजिए। दोस्तों, आप अफवाह पर ना जाएं। मैंने आपको पहले भी बोला है, लॉकडाउन से जुड़ी हुई या वापसी से जुड़ी हुई, लॉकडाउन से जुड़ी हुई या फिर वापसी से जुड़ी हुई कोई भी खबर लोकार्पण से दूर नहीं गई है। हमने हर खबर को प्रकाशित किया है, हर डेटा को आप तक शेयर किया है। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उनको शेयर करके बताएं कि आप लोग लोकार्पण के फेसबुक पेज पर जुड़ें। जो ही कोई इंफॉर्मेशन अपडेट होती है आपके पास उसका लाइव अपडेट आ जाएगा। उसका एक कारण बताता हूं दोस्तों, हम भी एक एकता, एक संगठन से कार्य कर रहे हैं। हमारे पास तमाम शहरों के, जितने भी शहरों के हम नाम लेते हैं, तकरीबन मेरे फोन में आप देखिएगा 22 अलग अलग ग्रुप हैं अलग अलग शहरों के। पुणे, मुंबई, बड़ौदा, सूरत, गुजरात, सूरत में, फिर अहमदाबाद, पंजाब में, हरियाणा है, या फिर जितने भी स्टेट्स हैं जहां पे बड़े बड़े शहर हैं, सबके एक एक ग्रुप बने हुए हैं। चंडीगढ़ का एक था, दिल्ली का एक है, गुड़गांव का एक है। तो यहां से हमारे पास कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन आती है और हम वो कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके तब उसको आपकी संज्ञान में लाते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है लोकार्पण की तरफ से, उस इंफॉर्मेशन को हम पहले अच्छे से खंगाल लेते हैं। इसीलिए शायद अभी हमारे पास बहुत सारे लोग फोन कॉल्स करते हैं, बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम सबके लिए खड़े रहते हैं। आप सब लोगों से भी यही निवेदन रहता हमारा कि आप बने रहें, तो वो खबरों को इधर उधर प्रेषित जरूर करें। आज हमारे पास समय है कि हम सब लोग एकजुट होकर अच्छे से कार्य करें और इन चीजों को दूर दूर तक फैलाएं कि जो जो भी अफवाहें फैल रही हैं उनको हम विराम दे पाएं। क्योंकि एक अफवाह आपकी बहुत गलत साबित हो सकती है। मैंने आपको पटियाला के लड़कों के बारे में बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये जो गुड़गांव में 2 लड़के फंसे हुए थे उनके बारे में बताया, पुणे में जो 2 लड़के फंसे हुए थे उनके बारे में बताया। और ये सब संभव तभी हो पाया जब हम सब लोग एक थे। परसों सूरत से एक बस चली जो रात को दिल्ली में 12 बजे रुकी। उसे दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया कि आप लोग यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। जो व्यक्ति, जो बस सूरत से आ रही है, तमाम उसने सूरत से अगर आ रही है तो उसने महाराष्ट्र, चलो गुजरात से उसने क्रॉस किया, उसने एमपी क्रॉस किया होगा, उसने राजस्थान क्रॉस किया, फिर वो दिल्ली में आया, फिर उसे दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया, फिर तकरीबन 1 घंटे विलंब के बाद उनको वहां से छोड़ा गया। तो ये चीजों पे काम करना पड़ता है, ये चीजों पर संज्ञान रखना पड़ता है। और हम वो संज्ञान अगर रख रहे हैं, आप लोगों से बस एक गुजारिश होती है कि आप लोग कम से कम उस चीज को स्प्रेड आउट करें, सब तक पहुंचाएं उस चीज को। आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं दी जाएगी किसी भी बारे में। आप लोगों को ये चीज देखनी होगी भाइयों कि हम सब लोग अगर एक होंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। कल 5-6 बच्चे निकले और उन लोगों को, उन्होंने टेम्पो ट्रैवलर शायद किया था और सहारनपुर पर उनको रोका गया। ये लोग भी पुणे से आ रहे थे, उनको बीच रास्ते में उतार दिया गया।
और वहां पे बारिश वारिश सब कुछ हो रहा था। कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, हिमाचल प्रदेश से क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं उनके बारे में हमें नहीं ज्ञात है अभी। तो मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है, करबद्ध मैं निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को आप पर पूर्ण विश्वास है और हम आप पर यकीन रखते हैं। आप केवल इतना काम कीजिएगा कि एक सूची के हिसाब से सब लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि यहां ये कार्य या तब होना है, यहां ये कार्य तब होना है, यहां ये कार्य तब होना है। तो आप इन सब चीजों को अगर बता दें तो शायद आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और जनता के ऊपर, जनता के पास जो आपका विश्वास कम हो रहा है उसको भी बल मिलेगा, आपका जनता के साथ विश्वास बढ़ेगा। चंडीगढ़ से बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, चाहे वो आप चंडीगढ़ गवर्नमेंट को हो, चाहे वो उत्तराखंड गवर्नमेंट को हो, या वो बस परिचालकों को हो या चालकों को हो। उन्होंने यहां तक कि पंजाब पुलिस को भी और उत्तराखंड पुलिस को भी बहुत बहुत सलाम भेजा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर इस तरह से कार्य करेंगे तो लोगों में आपका विश्वास बढ़ेगा महोदय। और ये समय है जब आपको विश्वास के साथ साथ इन सब लोगों के दिल भी जीतने हैं। तो आप एक वो सूची तैयार कीजिए कि ये लोग हैं जो यहां से या तब आएंगे, यहां पे तब कार्रवाई होगी, इस तरह से कार्रवाई होनी है। ये सूची आप अगर सब लोगों को जल्द से जल्द सूचित कर दें तो यकीनन आपके ऊपर विश्वास वापस से होगा लोगों का। कोई भ्रांति नहीं फैलेगी, कोई चीजें गलत नहीं होंगी। लेकिन महोदय अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो ये वही जनता है जो अब उठ चुकी है, जिनको ज्ञात है क्या चीजें हो रही हैं उनके साथ, क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ पता है इनको। सोशल मीडिया का जमाना है ये महोदय। हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्णता लिए हुए है, हर व्यक्ति को नॉलेज है, हर व्यक्ति को ज्ञात है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज का क्या अभिप्राय है। तो मानिए आप ये चीज संज्ञान में लें, इस पे अति शीघ्र काम करें, ऐसा मुझे लगता है। अब दूसरा पॉइंट है मित्रों जिस पर हमें बात करनी है। मैं चाहूंगा आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर करें ताकि और लोग जुड़े आप लोगों से, और लोग अपनी बातें रखें और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। दोस्तों दूसरी चीज है उन व्यक्तियों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनके भोजन की व्यवस्थाएं नहीं है। कल हमने एक न्यूज डाली थी, सबका आशियाना सबका राशन, उसके तहत बहुत सारे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। आप लोग भी उस मुहिम में अगर अपनी डिटेल्स दें, आप तक मदद हम पहुंचवाएंगे, कोशिश करेंगे आपको अति शीघ्र मदद पहुंचे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हम सब लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। तीसरी बात है आप धैर्य रखें। ये अब अपने भाइयों के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग धैर्य रखें, यथाशीघ्र इन सब चीजों पर काम होगा और जब ये काम पूरा हो जाएगा हम आपको यथास्थिति के बारे में अवगत कराते रहेंगे। जो भी चीजें होंगी वो बराबर होंगी, सबके लिए एक साथ होंगी और हम सबकी यकीनन विजय होगी। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न भी लेना चाहूंगा और आप सब लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फैलाएं। अब मैं प्रश्न लेता हूं। नमस्कार, अभी तक आपने अगर कुछ प्रश्न डाले थे तो आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर हमने पहले नहीं किए हैं तो अब सर जी पुणे से कब चलेगी गाड़ी, यही प्रश्न अभी हमने पूछा था और रखा भी था। पुणे हो, महाराष्ट्र हो या किसी भी जगह से आप हैं, यकीन मानिएगा आपको संज्ञान में वो चीजें आ जाएंगी। अगर मुझे ज्ञात होता यकीनन मैं आपको बता देता। इसी चीज के लिए हमने ये पहल की है कि सभी लोगों को सभी प्रकार की सूचनाएं, उत्तराखंड गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी करे जिसके हिसाब से लिखी हुई हो कि पुणे में कौन सी गाड़ी कब जा रही है, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है या कहीं पे भी कुछ भी जा रही हो, चाहे अहमदाबाद में जा रही हो या किसी भी क्षेत्र में, कहीं किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में कब गाड़ियां जा रही हो, उसके बारे में जल्द से जल्द एक एडवाइजरी जारी करें, और ताकि जनता का विश्वास आप पे बढ़े। ये संज्ञान आपने उनको अगर दिया तो उनके लिए चीजें और आपके लिए चीजें आसान होंगी।
सर हम बेंगलोर में फंसे हुए हैं सर, बेंगलोर के लिए कब गाड़ी आएगी सर, पंजाब में कब गाड़ी आएगी सर। मैं शेयर किया लाइव वीडियो। थैंक यू सो मच नवीन चिलवाल जी, आप एक बहुत अच्छे दर्शक रहे हैं और हमेशा मैं देखता हूं आपका बहुत सारा प्यार मिलता है हमें, उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर हम लोगों ने पास बना रखा है घर आने को, बहुत अच्छी बात है सर, पासेस के आधार पर ही हर व्यक्ति घर आ रहा है। सर हम दिल्ली में उत्तराखंड से अपनी बाइक से जा सकते हैं क्या? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के दिमाग में होगा, तो आप इस प्रश्न को पहले आंसर समझ लीजिएगा, उसके बाद अपना प्रश्न टाइप कीजिएगा। किसी भी अन्य राज्य से अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो उत्तराखंड के ई पास वाली जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपना पास भर सकते हैं। आपको उसके साथ अपना मेडिकल लगाना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। आप जब ये दोनों चीजें कर लेते हैं उसके बाद आप लोग अपने घर आ सकते हैं, अपनी बाइक से, अपनी टैक्सी से, अपने बस से। सर जी गाजियाबाद से कोटद्वार के लिए कब बस चलेगी? गाजियाबाद वही बात है, दिल्ली का जब हो जाएगा या फिर हरियाणा जो पास के बॉर्डर है पानीपत सोनीपत इधर से, जब भी यहाँ से कुछ बसेस का आवागमन होगा आप लोगों को जरूर सूचित किया जाएगा। आप लोग बस जुड़े रहें फेसबुक पेज से। जो लोग आपके साथ और फंसे हुए लोग हैं उनको बोलिए फेसबुक पेज पर जाने के लिए। हमारे कुछ नहीं करना है, आपने वो लाइक का बटन आप दबा दीजिएगा। जब भी हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, जो ही हम पेज पर अपडेट करते हैं, आपके पास वो खबर सबसे पहले होगी। और यकीन मानिएगा हम 24 आवर्स काम कर रहे हैं और आजकल बहुत दिनों से बहुत सारे फोन कॉल्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जनता को भरपूर सहयोग कर पाएं और उनको मदद तो नहीं कहूंगा मैं, पर उनके असिस्ट इसको बोल सकते हैं कि उनके हाथ में हाथ रखकर चलेंगे और जब तक वो अपने गंतव्य अपने घर तक नहीं पहुंचते हैं। जी सर जी गाजियाबाद मोहन नगर से कोटद्वार के लिए सर बिल्कुल यकीनन सहदेव जी, ये खबर जो ही आती है आपको बता दी जाएगी। सर दिल्ली का नंबर कब आएगा, दिल्ली का नंबर कब आएगा? मैं महावीर सिंह नेगी, महावीर सिंह नेगी जी नमस्कार। नेगी जी के बारे में मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों, ये भाई हमारे बिहार से हैं, बिहार में फंसे हुए हैं और तकरीबन 395 पीपल आर स्टक। सो इसके बारे में गवर्नमेंट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक बार फिर बोलूंगा सर कि आप लोगों ने हर जगह के लिए कार्य करने की बात की है, लेकिन अभी तक बिहार के लिए कोई भी सूचनार्थ इस तरह से नहीं आया है कि बिहार से लोग कब आने वाले हैं और उन पर क्या कार्य किया जा रहा है। तो आप लोग अतिशीघ्र उस पर भी विचार विमर्श करें ताकि चीजें जल्द से जल्द समझ आए। राम राम सर जी राम राम सर, नमस्कार नमस्कार सर। सर सरकार को कोई फिक्स, जी हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ सर। नीरज बेश जी, हमारा आज का बिल्कुल वही एक संज्ञान था कि आप वो सूचिबद्धता करें कि ये फलाना टाइम टेबल, ये टाइम टेबल है, इसके हिसाब से हम चलेंगे। टाइम टेबल में हम 10-12 घंटे 24 घंटे तक झेल सकते हैं महोदय, पर किसी चीज के बारे में जिसको हमें पता ही नहीं है कब होने वाला है, वो चीजें परेशान करती हैं। ऊपर से आप यकीन मानिएगा महोदय, लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। उनके पास अधिकतम होटल वाले जो लड़के हैं उनके मालिकों ने उनको पैसे नहीं दिए, वो मालिकों से अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे शायद इन 2 लड़कों ने कल उठाई थी पुणे में आवाज, उनको होटल से बाहर निकाला गया, 3 दिन वो लोग सड़कों पर घूमते रहे भूखे प्यासे, उनका संज्ञान नहीं लिया गया। आपने एक एडवाइजरी जारी की थी कि हर व्यक्ति को लॉकडाउन के समय पूरी पूरी सैलरी देनी होगी, क्या हम उस पर काम कर रहे हैं? दूसरा, हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना होगा कि कमरे का किराया नहीं आप मांगेंगे, आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या ऐसा हुआ? क्योंकि कई लोग अभी भी इसी परेशानी में कि मकान मालिक किराया मांग रहा है तो हम उसको किराया कैसे दें। सरकार को फिक्स टाइम, जी हाँ वही हम बात कर रहे थे। राम राम सर, पास सबने बनाना है या पर्सनल गाड़ी? पास सबने बनाने हैं सर। पास के लिए आपने सबने अप्लाई करना है, चाहे आप गवर्नमेंट व्हीकल से आ रहे हो या आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, पास सबके लिए जरूरी है। सर दिल्ली तक नंबर आते आते लगता है लॉकडाउन खुल जाएगा। ये चीजें इन्हें बहुत जल्द करनी होंगी और जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेना होगा। और लॉकडाउन की व्यवस्था तो अभी का कुछ कंफर्म नहीं है, केसेस लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और शायद हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। ये तो अभी बहुत पूर्व की घटना है या पूर्व का एक अनुमान है। थोड़ा बहुत छूटें दी जा रही हैं, अब देखना है कि ये छूट की वजह से कुछ
प्रॉब्लम्स तो नहीं आती हैं, बट अन्यथा लगता है हम लोग काफ़ी कंट्रोल में हैं। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ कंट्रोल किया है। और अभी तो ओनली इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड सारे जितने भी राजनेता हैं उन्होंने बहुत तारीफें की हैं मोदी जी की इस बारे में, और हमें भी बहुत गर्व है सर। अब सर पॉइंट वही है सर, मैं पहले भी एक वीडियो में आपसे बात किया था इस बारे में कि यकीनन आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर जो लोग स्वस्थ हैं आप उनको वहां पर नहीं छोड़ सकते जहां पर उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने को घर नहीं है, प्रताड़नाएं हैं, मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। ये देवभूमि के ही बच्चे हैं सर, और ये वही देवभूमि है जहां आप श्री बाबा केदारनाथ जी में आपका बहुत आस्था भी है। तो आप कृपया का जल्द से जल्द, मैं तो कोशिश करूं, मैं चाहूंगा कि आप 10 तारीख से पहले पहले सभी लोग अगर घर आ जाएं, क्योंकि यकीनन आपने जो व्यवस्थाएं नीचे लेवल तक, गांव लेवल तक, जो सारे गांव सैनिटाइज हो चुके हैं, जो इनकी व्यवस्थाएं स्कूलों में या पंचायत भवनों में बनाई गई हैं, बहुत अच्छे से आपने उन सब चीजों को करवाया है। तो अब समय है महोदय कि आप इन सबको बस घर भेज दें। क्वारंटाइन चाहे आप इनको 1 महीने के लिए कर दें, ये उसके लिए तैयार है। किसी से नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं घूमेंगे, उसके लिए आप 2 पुलिसकर्मी हर गांव में, हर विद्यालय में नियुक्त करें, जो अनुशासन इनको रखेंगे, अनुशासित रखेंगे। तो एक बार पुनः धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेंगे। बिहार के लिए अगर कुछ कर सकती है तो कृपा करके बिल्कुल करना चाहिए सर। बिहार ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे जितने भी हमारे सिटीज हैं, बट बिहार इसलिए क्योंकि बिहार का आज पहली बार जिक्र भी हुआ है। और आप लोगों को ये देखना होगा, चाहे वो केरला था, केरला भी हमें बहुत बाद में पता चला, ऐसे ही बिहार तो हमें कुछ ज्यादा ही देर पता चला कि बिहार में कुछ लोग फंसे हुए हैं। किसी ने आज हमें पहली बार कांटेक्ट किया है, तो बिहार का भी एक ग्रुप हम तैयार करेंगे, आपको उसमें जोड़ेंगे भाई नेगी जी। भैया जी हम बिना पास के आ सकते? ए बाबा, बिना पास के कैसे आएंगे? बिना पास आना इट्स नॉट इजी और इट इज नॉट वैलिड ऑल्सो। आप बिना पास के सोचिएगा भी मत, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, बिना पास के सोचिएगा भी मत। और जो लोग पैदल आने की सोच रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी कतई ना सोचें। व्यवस्थाएं हो रही हैं जहां आपने 2 महीने, जो पहाड़ी लड़के हैं हम, पहाड़ी खून है हमारा, जहां 2 महीने इतना झेल लिया, क्या हम 2-4 दिन और नहीं झेल पाएंगे? हम तो महीना भर और झेल जाएंगे। पर ये सूची तो बना के दे, समय सारणी हमारे पास हो, एक टाइम टेबल हमारे पास हो कि हाँ जी आपकी पुणे में 12 तारीख को गाड़ी आएगी, हम उससे पहले कुछ नहीं बोलने वाले। सही है ना जी? बेजी हम बिना पास नहीं, नहीं बेजी बिल्कुल ना। जय हो आपकी। अरे नहीं भाई जी, चिलवाल साहब इतनी बड़ी बातें ना बोले, मैं एक आम इंसान हूं, आप सब लोगों का छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हो सकता हूं, पर एक कोशिश हम कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा ये कोशिश तभी कामयाब है जब हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम सब लोग इस पर यकीनन इसी तरह से काम करते रहे, तो चीजें हमारे लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया होंगी। दिल्ली कब? सर यूपी मुरादाबाद में भी बिल्कुल सर। सर क्या पास उत्तराखंड से बनाना हो या उत्तर प्रदेश से? आप सर उत्तराखंड से बनाइएगा पास आप। अहमदाबाद से कब तक चलेगी सर? सब जगह से चलेंगी सर, धीरे धीरे। अरे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए सर। हम लोग मुरादाबाद में 10-12 लोग फंसे हुए हैं। यकीनन अगर आपने वो ई पास किया है तो यूपी से जब बसेस चलनी शुरू हो जाएंगी उत्तराखंड के लिए, तो तब आपका नंबर आएगा। मुंबई से कब तक? गोविंद पवार जी, ये अब चीजें हमने रखी हैं, आज तो जो ही ये चीजें हो जाती हैं सॉर्ट आउट, उसके बारे में बात हो जाएगी। भाई जी हम लोग पास कहाँ से बनवाएं? बेंगलोर में प्लीज भाई जी, कोई एडवाइस दीजिए। अच्छा सर, बेंगलोर में या किसी भी शहर में, आप सोचिएगा किसी भी शहर में अगर हमें पासेस बनाने हैं तो हमें सिंपल सी चीज करनी है कि वो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर हम लोग पासेस के लिए अप्लाई करें, पुलिस चौकी में जाकर वहां पर बात करें, वहां पर एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो फॉर्म भरें, मेडिकल अपना करवाएं, क्योंकि मेडिकल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आता, आप लोग 100, 200, 500, 1000 रुपए क्यों मेडिकल पे खर्च कर रहे हैं? मेडिकल का मतलब सिंपल क्या होता है, आप अगर किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, उनको कहिएगा हमें पास बनवाना है और हमें मेडिकली फिट का एक सर्टिफिकेट चाहिए। 5 या 10 रुपए का जो भी एक अस्पताल का फॉर्म लगता होगा, सरकारी अस्पताल में 2 रुपए का भी होता है, 5 का भी होता है, 10 का भी होता है, तो वो फॉर्म भर के वो आपकी सूची दे देंगे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्टर्स वहां बैठे हुए हैं, वो आपको चेक करके आपकी रिपोर्ट बना देंगे। वही चाहिए होता है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं।
हेलो सर, प्रणाम। लुधियाना कब आएगी सर? बस जल्द आएगी सर। सर गुरुग्राम से रमेश रावत जी, गुड़गांव से बसेस आज कुछ निकली हैं। मैं आशा करता हूं आप पौड़ी जिले से ना हो, क्योंकि पौड़ी के लिए बस आज निकल गई है और तकरीबन 28 बसेस हैं जो आज निकली हैं वहां से या अभी निकलने वाली हैं। तो आप हमारी साइट पर जाकर इस इंफॉर्मेशन के बारे में संज्ञान लें। गुजरात से बताएं सर। सर गुजरात से ट्रेन कब चालू होएगी? ये बात का मैं भी आंसर ढूंढ रहा हूँ सर, और जो ही हमें पता चल जाता है, ये समय सारणी जो ही अलाउ करती है, आपको यकीनन पता चल जाएगा कि कब यहाँ पर बसेस चलने वाली हैं। सर जमातियों का क्या करना चाहिए? जमातियों को सर अभी बंद कर देना चाहिए, इनको लॉकडाउन में अच्छे से बंद कर देना चाहिए कि ये बाहर ना निकले, और इनको क्वारंटाइन किया जाना चाहिए 1-2 महीने 4 महीने के लिए। कम से कम 1 महीने तो यकीनन इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो क्वारंटीन अपने घर में हो या क्वारंटीन को सरकार की तरफ से किया जा रहा हो। इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ये जंग जीत चुके थे। जहां पे ये जमातियों का सीन शुरू हुआ, वहां से फिर वापस से ये चीजें बढ़ी हैं। तो आप लोग भी इस चीज को संज्ञान में रखें। जब भी आप घर आए, अपने आप को क्वारंटीन जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है। मैं हमेशा यही बोलता हूं, आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो गांव स्वस्थ है, और गांव स्वस्थ है तो हमारा समाज स्वस्थ है, फिर उत्तराखंड स्वस्थ है। तो हमें स्वस्थ रहना है, अपने लिए, अपने समाज के लिए। सर ऋषिकेश से टिहरी जाने के लिए बस कब निकलेगी? सर दिल्ली से तो, देहरादून से तो निकल चुकी है सर, वहां से देखना है। जो फॉर्म ऑनलाइन भरे हैं वो चलेगा? जी भाई साहब, वो चलेगा दीपक सिंह जी, वो फॉर्म बिल्कुल चलेगा, आपके पास उसका रिप्लाई आ जाएगा और जल्द से जल्द आप उसमें संज्ञान ले पाएंगे। तो मुझे लगता है हम काफ़ी फ़ोन कॉल्स ले चुके हैं, अभी क्वेश्चंस ले चुके हैं, और अगर किसी का कुछ खास प्रश्न हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि आप सब लोगों के प्रश्न कुछ एक जैसे ही हैं, और उसके लिए हमने आज बात की है मित्रों। तो जब भी कुछ नया, कुछ अच्छा प्रश्न अगर आपके पास है तो उसका मैं जवाब देना जरूर चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप सब लोग यथावत स्थिति में रहें, अपने घरों में खुश रहें। और सर जो साहब बोल रहे हैं, मुंबई, गोवा, पुणे, इन सब बारे में ही हम बात कर रहे हैं सर। सब जगह जल्द से जल्द सूचना होगी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम पूछेंगे ही कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, और कब चीजें होनी है, हम तो पूछेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण में आपका स्वागत भी फिर से करेंगे, धन्यवाद। और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेज पर लाइक जरूर करें, और हमारे वीडियोस, जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हमने बनाए हैं सूचनाबद्धता के लिए, आप वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और तब तक के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।